बाघ की चोरी। राम प्रसाद बल्लभगढ़ गांव का प्रधान होता है। ये गांव क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा और ज्यादा आबादी वाला गांव होता है। राम प्रसाद की मेहनत की वजह से बल्लभगढ़ में जानवरों का एक बहुत ही बड़ा उद्यान स्थापित किया जाता है। इसकी वजह से गांव में पर्यटन का काम जोरों शोरों से चल रहा होता है। इसके साथ साथ जानवरों की तस्करी की समस्या देखकर पता नहीं लोग कब सुधरेंगे। जानवरों की खाल बेचकर इनको पता नहीं कैसे चैन आता है। कभी बारहसिंगा के सींग की काला बाजारी करके बेच देते हैं, कभी बाघ को मारकर उसकी खाल को भी बेच देते हैं। राम प्रसाद जानवरों से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कुछ भी करके उनकी सुरक्षा करना चाहता है। एक दिन उद्यान के पुलिसकर्मी जानवर की तस्करी करने वाले कुछ लोगों को पकड़ती है और उनमें से एक आदमी बताता है कि हमने 5 बाघों की चोरी की है उद्यान से और उनको आगे बेच दिया है। अब उसके बच्चों को भी बोरी में बंद करके साथ ले जा रहे हैं। इतने में वहाँ राम प्रसाद भी आ जाता है। सारी बातें सुनने के बाद राम प्रसाद पुलिसकर्मी को बोलता है, मुझे लगता है कि ये बाघ के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें उद्यान में नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इनको अपने साथ ले जाता हूँ और जब तक ये अपनी सुरक्षा करने के लायक बड़े नहीं हो जाते हैं, मैं इनकी देखभाल करूंगा। पुलिसकर्मियों को भी ये बात बहुत पसंद आती है, क्योंकि कुछ समय से जानवरों की चोरी बढ़ गई है, इसलिए उन्हें राम प्रसाद की बात ठीक लगती है। उसके बाद से राम प्रसाद उन 2 बाघों को पालना शुरू कर देता है और उनमें बहुत ही प्यारी मित्रता होने लगती है। काफी समय बीत जाता है और बाघ अब बड़े हो जाते हैं। एक दिन राम प्रसाद की पत्नी, एक तो आप बिना पूछे इन बाघों को घर में ले आए थे और अब जब ये बड़े हो गए हैं तो अब जान की आफत बन गए हैं। कहीं भेज क्यों नहीं देते इन दोनों को? कैसी बात कर रही हो लाजो? इनको मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। ये इस घर का हिस्सा हैं। उन बाघों के बड़े हो जाने से राम प्रसाद और उसकी पत्नी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो घर में तोड़फोड़ और कई बार खेल खेल में वो राम प्रसाद और उसकी पत्नी के ऊपर हमला कर देते थे। ये सब देखकर पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये दोनों को लेकर यहाँ आए थे। अब तो ये घर इंसानों का नहीं, जानवरों का लगता है। चिड़िया घर बना रखा है इसको। लाजवंती उन दोनों बाघों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन 2 चोर राम प्रसाद के घर में घुस गए और कीमती सामानों को चोरी कर लिया। इसके साथ साथ उन चोरों ने राम प्रसाद और उसकी पत्नी को बेहोश कर दिया था, पर वो ये नहीं जानते थे कि उनके घर में 2 बाघ भी है। दोनों चोर चोरी करके भागने ही वाले थे, तभी क्या तुमने कुछ आवाज सुनी? नहीं तो मुझे किसी जानवर की आवाज सुनाई दी थी। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दोनों बाघ घूमते हुए उन दोनों के सामने आ जाते हैं। बाघ उन दोनों में से एक चोर पर हमला कर उसे घायल कर देता है। ये सब देखकर दूसरा चोर सारा सामान छोड़कर भाग निकलता है और चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ, गांव वालों, इस बाघ से मुझे बचाओ, वरना ये मुझे मार कर खा जाएगा। गांव वाले आवाज सुनकर बाहर आते हैं और उस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। थोड़ी ही देर में लाजवंती और राम प्रसाद को होश आता है और गांव वाले उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद, देखा लाजवंती, तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा करती थी ना कि मैं इन्हें घर क्यों ले आया। आज दोनों ने हमारी जीवन भर की पूंजी बचा दी। मुझे माफ कर दीजिए, और ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें प्यार नहीं करती हूँ, पर मुझे ये बात पता है कि एक दिन ये वापस जंगल में चले जाएंगे और तब
आपका दिल टूट जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप इन दोनों बाघों से ज्यादा घुले मिलें। लाजवंती की बात सुनकर राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों के बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए राम प्रसाद दोनों बाघों को बहुत प्यार करने लगता है। कुछ महीनों बाद उद्यान के पुलिसकर्मी इन दोनों बाघ को वापस लेने आते हैं और राम प्रसाद जी, अब समय हो गया है कि आप इन दोनों बाघों को उद्यान के हवाले कर दें। आपने इन दोनों को चोरों से बचा लिया। ये सुनकर राम प्रसाद बहुत ही भारी मन से दोनों बाघों को पुलिस कर्मियों के हवाले कर देता है। ये सब देखकर मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। हम दोनों ने इन बाघों को जानवरों की तरह नहीं, अपने बच्चों की तरह पाला है। आप इन्हें यहीं पर छोड़ दें। लाजवंती, इन्हें बाघों को ले जाने दो। यह इनका काम है, इन्हें इनका काम कर लेने दो। कुछ समय के बाद राम प्रसाद को सूचना मिलती है कि उन दोनों बाघ में से एक बाघ की चोरी हो गई है। राम प्रसाद भागकर उद्यान पहुंचता है और पुलिस कर्मियों से पूछताछ करता है और बाघों की चोरी कैसे हो गई? आप लोग क्या कर रहे थे? कहाँ थे आप लोग? कैसे भी करके मेरे बाघों का पता लगाइए। राम प्रसाद को बाघ के बारे में पूछताछ करते हुए जेल में एक अपराधी देख रहा होता है। राम प्रसाद को एक जानवर के लिए इतना परेशान देखकर अपराधी उसे इशारे में अपने पास बुलाता है और कहता है, आज से पहले एक जानवर के लिए मैंने किसी को इतना परेशान होते नहीं देखा। मेरे लिए वो बाघ जानवर नहीं थे, मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला था। राम प्रसाद की बात सुनकर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो लोग बाघ की खाल निकालकर उसे मार डालें, हमें उसका पता लगा लेना चाहिए। इसके लिए आपको मुझे यहाँ से छुड़ाना होगा। अपराधी राम प्रसाद को उस जगह ले जाता है जहाँ पर बाघों को चोरी करके लाया जाता है। अपराधी राम प्रसाद को आगाह करता है कि यहाँ पर किसी के द्वारा देखे जाने पर जान को खतरा भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। धन्यवाद मत कीजिए, आपको देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इन जंगली जानवरों को भी जीने का अधिकार है, हमारी तरह। उसके बाद राम प्रसाद पुलिस कर्मियों से मिलता है और कहता है, मैं आपको उस ठिकाने पर ले चलूंगा जहाँ पर बाघों को चोरी करके बेचा जाता है। ठीक है, मैं अपने सीनियरों से बात करके उस जगह पर पुलिस कर्मियों की टीम को भेजता हूँ और साथ में ही उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए वारंट भी निकालता हूँ। उसके बाद पुलिसकर्मी और उसके साथी राम प्रसाद के साथ वो उस जगह पर जाकर हमला कर देते हैं। ये सब देखकर बाघों की चोरी करने वाला सरदार अपने साथियों से कहता है, एक भी पुलिस वाला वापस नहीं जाना चाहिए, सबको खत्म कर दो। पुलिस और उस गैंग में बहुत ही भीषण लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई के बीच राम प्रसाद अपने बाघ को ढूंढने लगता है। तभी एक पिंजरे में उसे उसका बाघ दिखाई देता है और राम प्रसाद उसे छुड़ा लेता है। पुलिसकर्मी बाघ को चोरी करने वाले गैंग को पकड़ लेते हैं। उसके बाद राम प्रसाद उन दोनों बाघ अपने साथ रख लेता है